अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजिद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज फिर मैं अंकल अब्दुल अज़ीज़ के बटेर फार्म के अंदर मौजूद हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो पहली वीडियो बटेर फार्मिंग पर रिकॉर्ड की गई थी वो इसी फार्म से की गई थी। तो आज फिर इसी फार्म के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो एक हफ़्ते का इनका बटेर हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हफ्ते में छोटे बर्तन लगाए जाते हैं और ऐसा ऐसा जो बर्तन है वो बड़े कर दिए जाते हैं और उनकी जो तरतीब है वो चेंज कर दी जाती है। इसके अलावा मैं आपको बटेर की केयर के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा और इसकी ग्रोथ के बारे में कुछ बात करेंगे और इसके बाद इसकी प्रॉफिट के बारे में आपके साथ ज़िक्र करेंगे, ताकि जो दोस्त नए हैं और बटेर फार्मिंग करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझकर इस कारोबार का आगाज़ कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से और बिल्कुल समझकर इस कारोबार का आगाज़ करते हैं तो इस फार्मिंग के अंदर आपको बिल्कुल नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी बेएहतियाती भी हो जाती है तो फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो दोस्त तजर्बाकार हैं और वो बटेर फार्मिंग कर रहे हैं तो उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा और बात, जो दोस्त पोल्ट्री का कोई भी बिज़नेस करते हैं वो बटेर फार्मिंग के कारोबार को बड़ी आसानी से पिक कर जाते हैं। लेकिन जो नए दोस्त हैं वो चूँकि इस चीज़ का तजर्बा नहीं रखते तो बाज़ औक़ात उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैं अपनी एक पहली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ कि शुरू के अंदर आपने अखबार के ऊपर इनको फीड रख के देना होती है और 24 घंटे के बाद आपने ये वाली जो प्लेटें हैं वो लगा देनी होती हैं। ये प्लेटें आज 8 दिन की हो गई हैं। इनको उठाकर इस तरह के जो बड़े बर्तन हैं वो लगा दिए जाएंगे। ऐसा ऐसा बटेर जो फीड है इधर से पिक कर रहा है, लेकिन 2 दिन के अंदर ये जो बटेर है ये सेट हो जाएगा। इन बर्तनों से फीड है खाना शुरू कर देगा। इन बर्तनों में एक तो फीड ज़ाया नहीं होती और दूसरा, अगर हम इस प्लेट की बात करें तो पहले हफ्ते के अंदर तो काम चल जाता है, क्योंकि इसकी जो चूंच है वो नहीं पहुंचती और ये बर्तन के अंदर चला जाता है। और जैसे जैसे ये बटेर बड़ा होता है ये जो अपनी बीटें हैं इसके अंदर करता है और जब वो बीटें खाएगा तो नुकसान होगा। तो इसलिए जो बर्तन है वो चेंज कर देते होते हैं, ये बड़े बर्तन लगा देते हैं। और पहले हफ्ते के अंदर ये पानी के छोटे बर्तन लगाए जाते हैं। एक ईंट रख कर उसके ऊपर ये बर्तन रख दिए जाते हैं। ये दोस्तों, मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये प्लेट है और ये वाला बर्तन है। और पहला हफ्ता इसके अंदर पानी दिया जाता है और फिर इसी तरह जो बड़े बर्तन हैं पानी के ये वाले लगा दिए जाते हैं और पूरे 24-25 दिन तक ये बड़े बर्तन चलेंगे। तो अगर हम दोस्तों इसके फार्मिंग की बात करें तो इसकी फार्मिंग इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर जाते हैं, इसके टेम्परेचर को अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं तो फिर इसकी जो फार्मिंग है वो बहुत आसान है। बेसिकली ये जो परिंदा है ये गर्मी का परिंदा है और इसे हीट की ज़रूरत होती है और सर्दियों के अंदर जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों में जो इसका वज़न है 110 ग्राम के करीब सेल होता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो 90, 95 और 100 ग्राम की रेंज में ये माल आसानी से जो सेल होना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसकी तैयारी की बात करें तो गर्मियों के अंदर फीड का जो खर्चा है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये बार बार पानी पीता है, बार बार फीड खाता है, तो इसका जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। और दूसरा, जो वज़न के हवाले से मैंने आपको बताया कि 100-110 ग्राम का ये सेल होता है और सर्दियों के अंदर ये फीड भी कम इस्तेमाल करता है, पानी कम इस्तेमाल करता है और 90-95 ग्राम का ये सेल हो जाता है। और रेट जो गर्मियों के अंदर मिलता है सर्दियों में तकरीबन 2 से 3 रुपये आपको इजाफी रेट मिल जाता है। तो इसकी मार्केटिंग अगर आप खुद करते हैं तो आप ज़्यादा नफ़ा कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप जिन डीलर से चूज़ा परचेज़ करते हैं उनको ही वापस सेल करते हैं तो फिर आपको जो प्रॉफिट है वो कम होती है। अगर आप लाहौर और उसके गिरदोनवा से हैं तो फिर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर दराज इलाकों से हैं तो आप थोड़े चूज़े से फार्मिंग का आगाज़ करें और ख़ुद मार्केटिंग करें। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्त जो बातें हम उनके साथ शेयर करते हैं वो इन पर अमल करके
माशाल्लाह पैसा भी कमा रहे हैं और उनका जो रोज़गार है वो सेट हुआ है। तो दोस्तों, ये कारोबार के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान हो भी सकता है। नुकसान किन सूरतों में हो सकता है कि अगर आपके पास जगह कम है और आप जो चूज़ा है वो ज़्यादा डाल लें, और उसके अलावा फ़ीड है, फ़ीड का अगर आप 1000 के लिए फ़ीड का इंतज़ाम करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5000 की फ़ार्मिंग शुरू कर देते हैं तो आपके पास जो फ़ीड की रेंज है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, फ़ीड आपके पास दस्तयाब होनी चाहिए। क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप 8 से 10 घंटे इसकी फ़ीड मिस कर जाते हैं तो फिर ये वज़न जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। जो आपका चूज़ा है ये वज़न के हवाले से सूखना शुरू हो जाता है। तो आप इस बात पर अमल पैरा हों कि जितने पाँव उतनी चादर फैलाइएगा। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि फ़ीड का जो आपके पास है वो इंतज़ाम होना चाहिए। अगर आप फ़ीड का ख़र्चा कर सकते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप 5-6 हज़ार 10,000 जितनी भी आप फ़ार्मिंग कर सकें आप कर सकते हैं। आपको उस चीज़ में नुकसान नहीं है, लेकिन आपका जो फ़ीड का निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए। अगर आप 1000 बटेर की फ़ार्मिंग करते हैं, अगर आप नई फ़ीड इनको डालते हैं तो आप 4.5 बोरियों में इसको तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नई फ़ीड नहीं डालते, आप पुरानी फ़ीड से काम चलाना चाहते हैं तो वो आपको 5.5 बोरियाँ जो फ़ीड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो पुरानी फ़ीड है वो होती तो सस्ती है, लेकिन उसमें जो ऑक्सीटोसिन की मिक़दार है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जो आपका चूज़ा है वो बीमार हो जाता है। इन दोस्तों का भी अक्सर चूज़ा बीमार हुआ है पुरानी फ़ीड इस्तेमाल करने की वजह से। तो ज़्यादा प्रॉफ़िट लेने के चक्करों में इन दोस्तों ने भी पुरानी फ़ीड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया है। लेकिन इस बार इन्होंने जो टोटली फ़ीड है वो नहीं इस्तेमाल की है, और आप चेक कर सकते हैं इनका सारा जो चूज़ा है वो एक्टिव और हेल्थी है, और 1 हफ़्ते का ये चूज़ा है और ठीक 22 से 23 दिनों के अंदर ये तैयार हो जाएगा और ये मार्केट के अंदर सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। पिछले महीनों की निस्बत इस बार जो रेट है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। मुख्तलिफ़ शहरों को जो सप्लाई हैं वो बहाल हो गई हैं। पहले कराची को सप्लाई नहीं जा रही थी क्योंकि सैलाब आया हुआ था, सैलाब की वजह से कुछ सप्लाइयाँ मुतासर हो रही थी और जो रेट थे वो काफ़ी नीचे आ गए थे। लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन दोस्तों की जो सप्लाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में जाना शुरू हो गई हैं। अब जो इसका रेट है वो वैसे ही ऊपर आ गया है, और जो दोस्त नई फीड भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला अब बटेर की फार्मिंग में नुकसान नहीं होगा। बाकी आप मार्केट को सर्च करें, इस कारोबार को अच्छे तरीके से समझें। समझने के बाद अगर आप कारोबार का आगाज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक 5000 बटेर की फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट दोस्तों के सामने पेश की थी कि जो दोस्त तजर्बा रखते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। आपको बर्तन कितने के मिलेंगे, फ़ीड आपकी कितनी इस्तेमाल होगी, आपने इस फ़ीड को ग्राइंड किस तरह करना है, आपकी जो भट्टी का ख़र्चा है वो कितना होगा। क्योंकि सारी बातें तो एक वीडियो के अंदर नहीं बताई जाती, तो आप उससे भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्त नए हैं उनको चाहिए कि वो 1000, 1500, 2000 की फ़ार्मिंग से इसका आगाज़ करें। इस कारोबार को सबसे पहले समझें, क्योंकि अगर 1000, 1500, 2000 की फ़ार्मिंग करेंगे तो वो आसानी से इसे सेल कर लेंगे। और जब पहली दफ़ा इंसान फार्मिंग करता है और सेल करने में कामयाब हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा जो राहें हैं वो खुल जाती हैं और उसे प्रॉफिट है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। बाकी अगर 1000, 1500 की रेंज में आप फार्मिंग करते हैं तो आपको नुकसान भी हो जाता है, तो आप बहुत सारी जो बातें हैं वो सीख भी जाते हैं। तो आने वाले वक्त के लिए आपको उससे जो फ़ायदा है वो हासिल हो सकता है, और उसके बाद आप 5000, 6000, 7000 की फार्मिंग का जो कारोबार है वो कर सकते हैं। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप बटेर को अच्छे तरीके से पालने में कामयाब हो जाते हैं, मोर्टेलिटी वगैरह अगर आपकी ज़्यादा नहीं होती तो आपको जो नुकसान है वो नहीं होता। क्योंकि अगर आप कहीं से भी बटेर परचेज़ करेंगे, चूज़ा परचेज़ करेंगे तो आपको जो 10% चूज़ा है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है। 10% वो, अगर 10% आप अपना चूज़ा भी लूज़ कर जाते हैं, यानी कि आपसे 20% जो चूज़ा है वो मर जाता है। अल्लाह ना करे किसी भी फार्मर के साथ, किसी भी कस्टमर के साथ इस तरह का जो वाक़या है वो पेश आए।
लेकिन अगर 10% आप अपनी तरफ से मोर्टेलिटी कर जाते हैं तो फिर भी आपको नुकसान नहीं है। अगर आप बन्नू, सियालकोट, इसके अलावा बहावलपुर, मानसेरा वाली साइड से हैं तो आप जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। बाकी बटेर की फार्मिंग के हवाले से आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो, कोई भी मालूमात आप लेना चाहें हो, कोई भी आपके बटेर को मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बटेर फार्मिंग के ऊपर वर्क कर चुके हैं। दोस्तों को जो नई नई बातें हैं वो बता चुके हैं। इसके अलावा आप जब भी चूज़ा परचेज़ करें तो आपको चाहिए कि MCF 100 नामी एक मेडिसन है, पहली एक वीडियो के अंदर मैंने बताया भी हुआ है, वो आप लेकर साथ रख लें ताकि बटेर को छोटा मोटा अगर कोई मसला आता है नज़ला ज़ुकाम बुखार का तो आप 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिलाकर उसे दे सकते हैं। बाकी बटेर की फार्मिंग करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको सेल करना है। अगर आप सेल करने में इसे कामयाब हो जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नफ़ा है वो कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो के अंदर बाकी बातें आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं नाजरीन आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।